Famous Hospitality Limited invite application for 1 lakh equity shares of 50 each payable. Allotment time, application time, allotment 15. First call, allotment के 2 महीने बाद 15 पर शेयर और सेकंड फाइनल कॉल है वो फर्स्ट कॉल के 2 महीने बाद 10 रुपीज है। एप्लीकेशन 4 लाख के लिए रिसीव हुई है, ठीक है। और अलॉटमेंट हमने किया 1 फरवरी 2024, 1 जनवरी को क्या हुआ, एप्लीकेशन मिली है और 1 फरवरी को हमने उसका अलॉटमेंट किया है। अलॉटमेंट के लिए 3 कंडीशन लिखी हुई है। पहली कंडीशन क्या है, 1 लाख शेयर्स को हमने फुल 1 लाख सिलेक्ट कर दिया और रिमेनिंग को हमने पैसा रिटर्न कर दिया। 1 लाख शेयर इशू करते हैं, 1 लाख 4 लाख की, उसमें से 1 लाख वाले को एक्सेप्ट कर लो, 3 लाख वाले को क्या आप अपना पैसा वापस ले जाओ, हमारी एप्लीकेशन पूरी हो गई। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, प्रोरेटा अलॉटमेंट किया। क्या किया है, 25% ऑफ द शेयर अप्लाई टू एवरी एप्लीकेंट, मतलब जिसने 100 के अप्लाई किया उसको हमने 25 शेयर से दिए। ऐसे 4 लाख वाले को हमने 1 लाख शेयर्स दी। बैलेंस हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट में हमने एडजस्ट किया, उसके बाद बच गया उसको रिफंड। थर्ड केस में लिखा हुआ है कि 2 लाख के हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिए। 80,000 को पूरा हमने एक्सेप्ट किया है, 20,000 को हमने रिमेनिंग जो एप्लीकेंट्स थे उसको हमने दे दिया है, और एक्सेस जो एप्लीकेशन मनी है उसको हमने अलॉटमेंट और कॉल्स पे एडजस्ट किया। एक तरह से 3 अलग अलग क्वेश्चन है, एक एक करके हम उसको करेंगे, ठीक है। सो विल गो शेयर इशू, शेयर इशू वो है 1 लाख, ठीक है। रिसीव्ड हुए हैं 4 लाख। एप्लीकेशन है आपकी 10 रुपीज, अलॉटमेंट है आपका 15 रुपीज। फर्स्ट को कितनी, 15 एंड सेकेंड एंड फाइनल टोटल मिला कितना हो गया, क्लियर। अब केस नंबर 1, 4 लाख रिसीव हुए, यस और नो। उसमें से 1 लाख को तो क्या कर दिया, फुल कर दिया अलॉटमेंट, और बाकी 3 लाख को क्या कर दिया हमने, दैट इज रिफंड, ठीक है। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। जर्नल ऑफ प्राइमस हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, प्राइमस हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, ठीक है। ये आपकी डेट, ये आपका पर्टिकुलर, ये आपका LF और ये आपका अमाउंट। डेबिट क्रेडिट और इधर आ जाएगा रुपीस, ठीक है। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। पहली एंट्री बनेगी 4 लाख इंटू 10, दैट इज 40,000, 40 लाख। और पहली एंट्री एडमिशन नंबर ऑफ शेयर रिसीव्ड से होती है। Being application amount received as equity share application account debit to equity share capital into bank to bank।
10 लाख तो यहाँ चले जाएंगे, 30 लाख यहाँ आएंगे और टोटल मिला के 40 लाख यहाँ। बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल। ठीक है, क्लियर। ये कब हुई आपका 1 जैन, ये भी कब होगा आपका 1 जैन, जो लिखा होगा 1 फेब। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल being allotment amount due। ठीक है, क्लियर। कितना है? 15 रुपए के हिसाब से 15 लाख। क्लियर। ये भी कब का आएगा आपके पास? जिस अलॉटमेंट होगा उसी दिन होगा। क्लियर। देन उसके बाद आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment account being allotment amount received। ठीक है, सेम। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट, आफ्टर 2 मंथ फेब मार्च अप्रैल, क्लियर। 15 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? इन्वेस्टिंग कैपिटल वैसा मिल जाएगा। being first call amount received। क्लियर, पक्का? नोट करवाएं। अप्रैल में, जून में इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being second and final call due 10 lakh। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर second and final call account
फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका? 10 लाख। क्लियर? ये हुआ अपना फर्स्ट केस। इशू रिसीव्ड 4,25% अलॉटमेंट, यानी कि 1,00,000। ये सुनो, ये जो बचा हुआ है 75%, दैट इज 3 लाख। एडजस्ट टुवर्ड अलॉटमेंट देन रिफंड। पहले हमने उसको एडजस्ट किया कहां पर, और उसके बाद क्या किया, फिर उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट और रुपीस के अंदर अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, पहली एंट्री हुई कौन सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हाँ, एप्लीकेशन। being amount of application received। ठीक है, क्लियर? कितना आएगा, क्लियर? नेक्स्ट, 1 Feb इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर allotment account and to bank, being transfer of application amount to capital and balance adjust toward allotment then excess refund। ठीक है, ये तो आपका आ जाएगा कितना, 40 लाख। कैपिटल में कितना जाएगा, 10 लाख। अब ये 3 लाख रुपए यानी कि 30,000 शेयर्स जो एक्स्ट्रा है, क्लियर? इसका पैसा कितना मिला है, 10 रुपए। 10 रुपए इसके हिसाब से 30 लाख रुपए क्या मिला हुआ, एक्स्ट्रा मिला हुआ है। ये 30,000 के साथ टोटल 40,000 शेयर्स थे ना, अच्छा 4 लाख शेयर्स, 4 लाख। तो ये 3 लाख आ जाएगा। ठीक है, 1 लाख तो ये हो गया, 3 लाख यानी कि 30 लाख ये आ गया, उसमें से लेस
एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। कैपिटल बना दिया या हाँ अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट कर पाएंगे? 3 लाख इंटू ओनली 50 3 लाख नहीं 1 लाख, क्योंकि अलॉटमेंट 1 लाख से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। 1 लाख शेयर्स के अलॉटमेंट हो रहा है, तो 1 लाख इंटू कितने रुपए एडजस्ट कर पाएंगे? 15 रुपए 15 लाख रुपए। ये बचा है आपका बैलेंस। देखने क्या कहता है, अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद हम उसको रिटर्न कर देंगे। 3 लाख एक्स्ट्रा पड़े हुए थे 10 रुपए, क्योंकि एप्लीकेशन भी पैसा है जो भी आया, तो 3 लाख इंटू 10 30 लाख रुपए पड़े हुए। ये एडजस्ट कितना कर पाएंगे? जितना शेयर अलॉट किए, अलॉट कितने किए 1 लाख हाँ और अलॉट में कितने रुपए मंगवा रहे? 15 रुपए। 15 लाख एडजस्ट हो गए, फिर भी बच गए, तब क्या करेंगे? एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट तो कर लेना अलॉट में, बैलेंस मिलेगी। तो बैलेंस में क्या करेंगे? लिख क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जो पैसा आया है एक्स्ट्रा उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो, फिर भी पैसा बच जाए तो क्या करो उसको? वापस रिफंड कर दो। तो अब देखो 30 लाख एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, 15 लाख मैंने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, फिर भी बचा हुआ क्या करूंगा? रिफंड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? रिफंड हो जाएगा। तो ये आपका हो गया एडजस्ट और ये हो गया आपका रिफंड। क्लियर। देन उसके बाद फर्स्ट फैक्ट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट being allotment amount क्लियर। अब अगला आपकी बैंक की एंट्री। क्या बैंक की एंट्री अलॉटमेंट में बनेगी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना ड्यू किया हमने? 15 लाख। क्या ये 15 लाख पहले से मिल गए हैं या नहीं मिल गए? मिल गए। कैसे? बैंक की एंट्री बनेगी। बनेगी, इसका मतलब और पैसा मांगेंगी। क्या वापस पैसा मांगने के हकदार हैं क्या? जबकि यहाँ 3 लाख का पैसा 10 रुपए के हिसाब से 30 लाख में पड़ा हुआ है, उसमें से 15 लाख हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दी, क्योंकि लिखा हुआ था अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लो, फिर बचा हुआ हम रिफंड करेंगे। तो क्या अलॉटमेंट पे हमने 15 लाख एडजस्ट कर दिए हैं पहले ही मिले जो, तो क्या दोबारा पैसे रिसीव की एंट्री बनेगी क्या? नहीं। ऑलरेडी पहले मिल गया, ड्यू तो करेंगे लेकिन रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले रिसीव कर चुके हैं। हो चुका है। क्लियर। तो ये एंट्री यहाँ पर होगी। देन उसके बाद आया आपका 1 अप्रैल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। being first call ठीक है। क्लियर। कितना? 15 लाख। 15 लाख। क्या यहां पर भी कोई एक्स्ट्रा है क्या? फर्स्ट कॉल में कोई एक्स्ट्रा है क्या? यस और नो? एक्स्ट्रा अमाउंट ड्यू। है? जल्दी बताओ।
जल्दी बोलो, क्या फर्स्ट कॉल में एक्स्ट्रा है क्या? फर्स्ट कॉल में पैसा मतलब उस पे था तो इस पे एक्स्ट्रा है या नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें तो अपन एडजस्ट किया था, फिर तो उसमें जो बचा था वो अपन ने रिफंड कर दिया था। इसका मतलब एक्स्ट्रा, नहीं है, तो यहाँ रिसीव की एंट्री भी नहीं बनेगी। बनेगी ना। हाँ, receipt इसमें तो किया ऑलरेडी था। पहले बन गई थी ना, हाँ। इसीलिए यहाँ पर पैसा मिल रहा है। आया समय पक्का? देन उसके बाद आएगा 1 जून। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट to equity share capital being second call amount ठीक है। कितना अमाउंट? 10 लाख। कैसा आया? वो उसके 10 रुपीस में दे रहा था। शेयर कितने? 1 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट सेकंड एंड फाइनल कॉल। being ठीक है। कितना आएगा वही 10 लाख, ठीक है।